नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग देखेंगे दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स। यहाँ पे करंट अफेयर्स पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि अगर हम पूरे मंथ का करंट अफेयर्स देखते हैं तो हमारा सेशन थोड़ा लंबा हो जाता है, जो आप लोगों को कहीं ना कहीं बोर कर देगा। तो हम लोग आज लगभग 150 क्वेश्चन देखेंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं। आप लोग बस इसे एक बार देख जाइए तो आप लोगों का जितना भी एग्जाम है, लाइक एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ये सबके लिए बहुत यूजफुल होता है। तो आप लोग बिना बोर हुए पूरे सेशन को देख जाइए। सारे ही वन लाइनर है, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ये आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा आज का, हाल ही में सुरक्षा में बेहतरीन काम के लिए किस मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त किया है? इस ऑनर को प्राप्त करने वाले, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला मंदिर है श्री राम मंदिर, जो कि अयोध्या में है। हाल ही में अभी चर्चा में था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से किस देश की वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे? तो श्रीलंका वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। भारतीय नागरिक के लिए श्रीलंका ने वीजा फ्री कर दिया है। अगला सवाल है, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली आचार संहिता निर्धारित की है? ब्रिटेन ने ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली आचार संहिता निर्धारित की है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत दुनिया में स्मार्टफोन का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो इसमें है तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है स्मार्टफोन का। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्वालियर में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। अगला सवाल है, किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए किरण मजूमदार शॉ को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शॉ को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से जैव विज्ञान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, किसके द्वारा किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए किसान कवच सूट लॉन्च किया है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जिन्होंने कीटनाशकों का जो हानिकारक असर होता है, जैसे किसान कई बार क्या होता है, कीटनाशक अपने खेतों में डाल रहे होते हैं, पेड़ पौधों पर डाल रहे होते हैं, तो वो जो उनके ऊपर पड़ता है तो कई बार स्किन में भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है, कई बार आँखों में चला जाता है, तो उससे कुछ अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए इन्होंने किसान कवच सूट लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने पेइचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया? श्री अजीत डोभाल, इन्होंने भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया पेइचिंग में। अगला सवाल है, हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कुल रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग कितने करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो भारत का कुल रक्षा निर्यात जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में है, लगभग 21,000 करोड़ होने का अनुमान है। अगला सवाल है, हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं? सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 82,000 मामला अभी भी निलंबित है। दिसंबर 2024 का जब एक रिपोर्ट तैयार किया गया, उसमें ये पता चला कि दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 82,000 मामला अभी भी लंबित है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में उबर ने कहाँ महिलाओं की सेफ्टी हेतु उबर मोटो वीमेन लॉन्च किया है?
उबर मोटो वीमेन बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है उबर के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश, यहाँ पे डैश है, भारत और फिलीपींस समुद्री वार्ता का पहला चरण मनीला में आयोजित किया गया है। अगला सवाल है, किस शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा? ये इंदौर शहर में ये नया वहाँ पे नियम लगाया गया कि वहाँ के भिखारियों की सारी जिम्मेदारी DC को सौंपी गई और कोई भी अगर भिखारी को, कोई भी भिक्षुक को अगर भिक्षा देता है तो उसे FIR भी दर्ज किया जाएगा और जुर्माना भी लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल है। अगला सवाल देखते हैं, 30 नवंबर से किसके द्वारा भारत के सबसे बड़े विज्ञान उत्सव की मेजबानी की जा रही है? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के द्वारा विज्ञान उत्सव की मेजबानी की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा CII का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया गया है? वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल पास किया गया है? ये एक बेहतरीन कदम ऑस्ट्रेलिया ने उठाया है, जहाँ पे सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो प्रतिबंधित कर दिया गया है 16 साल तक के बच्चों के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में नए संशोधन द्वारा FDI सीमा 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है? तो FDI सीमा पहले 74% था, जिसे बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ की सांस्कृतिक हस्तकला विरासत घर चोला को GI टैग प्रदान किया है? दरअसल ये हस्तकला गुजरात की है, जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया, और हाल ही में झारखंड में भी सोहराय और कोहबर पेंटिंग को, चित्रकला को GI टैग दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में अष्टलक्ष्मी महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसका आयोजन गोवा में किया गया। सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए प्रगति बचत खाता सुविधा शुरू की है? प्रगति बचत खाता सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक है HDFC बैंक, जिन्होंने कि ग्रामीण और अर्ध शहरी के लिए इसे शुरू किया है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कितने लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 7.4 करोड़ लाभार्थियों को पंजीकृत किया है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग कितने लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए हैं? इन्होंने लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए हैं, और ये कार्ड जिनकी उम्र 70 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक हैं, ये कार्ड उनके लिए जारी किए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बैंक के साथ बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक ADB के साथ
केंद्र सरकार ने बागवानी से जुड़े किसानों के लिए 9 करोड़ 80 लाख डॉलर के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इन्होंने 7 वन स्टॉप सेंटर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो भारत में जो भारतीय रहते हैं विदेशों में, जो संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 में लौ एयर्स का उत्पादन कितने मिलियन मीट्रिक टन था? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लौ एयर्स का उत्पादन लगभग 274 मिलियन मीट्रिक टन था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है दुनिया भर में? 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया है? देहरादून में उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य स्तर के खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन देहरादून में किया है। अगला सवाल है, हाल ही में नागालैंड ने अपना कौन सा राज्य दिवस मनाया है? इन्होंने अपना 62वां राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? केरल राज्य सरकार के द्वारा मवेशी आबादी, जो पूरी मवेशी आबादी है, उसको कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को नया जिला जो घोषित किया वो प्रयागराज है। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया है? एक्चुअली आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो 60 वर्ष थी, उन्होंने उसे 1 साल और एक्सटेंड कर दिया है, 1 साल और बढ़ा दिया है, तो इससे 61 वर्ष हो गया। उन्होंने 61 वर्ष कर दिया है 60 वर्ष से बढ़ाकर। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया है? मेघालय में अभी हाल ही में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, विश्व एड्स दिवस 1988 से प्रतिवर्ष 1988 में इसकी शुरुआत की गई और तब से ये प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1988 ईस्वी में की गई। अगला सवाल है, किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? बस संगवारी ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने नगोजी ओकोंजो इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने नगोजी ओकोंजो इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा संग्रहण कर वसूली खत्म करने का फैसला किया है। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एशिया ओशिनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने बागवानी उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 98 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? एशियाई विकास बैंक के साथ। ये सवाल हमने पहले भी देख लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन 2.0 रामेश्वरम में जल्द से शुरू होने वाला है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज होगा।
अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? जय शाह। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? ये घटकर 5.4% पर आ गई है। अगला सवाल देखते हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD COP16 किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है? सऊदी अरब। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किस देश में क्रमशः आयोजित किया जाता है? हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया देश के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। किस देश का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा? सिंगापुर। सिंगापुर का योगदान भारत के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में एक शिल्प विनिमय पहल का आयोजन कहाँ किया गया? शिल्प विनिमय पहल का आयोजन श्रीनगर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। 1 दिसंबर को आयोजित विश्व एड्स दिवस थीम था। विश्व एड्स दिवस का क्या थीम हुआ जो अभी हाल ही में 1 दिसंबर को मनाया गया? सही राह अपनाना, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये इसका थीम रहा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत ने नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स NRI 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? 49वां स्थान हासिल किया है भारत ने NRI में। अगला है, 5G सेवाओं की शुरुआत से भारत की मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग 118वें से बढ़कर किस स्थान पर पहुंच गई है? 15वें स्थान पर पहुंच गई है। 118वें स्थान पर थी, अभी फिलहाल 15वें स्थान पर है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने देश भर में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है? 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है केंद्र सरकार ने। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य लोक कला और संस्कृति के संरक्षण है। अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल नया पंबन ब्रिज कब चालू हो जाएगा? पंबन 2.0 के बारे में अभी हमने पढ़ा, वो दिसंबर 2024 से चालू हो जाएगा, यानी इस महीने में ये शुरू हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग PBC में कुल कितने देश सदस्य हैं? PBC में कुल 31 देश सदस्य हैं। अगला सवाल है, कितने हिंद प्रशांत देशों में सौर परियोजनाओं के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4 देश। 4 देशों के साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वे 4 देश कौन कौन से हैं? फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड राज्य ने ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है, जो जनवरी 2025 से किसी भी अन्य राज्य से अगर वाहन वहां पे प्रवेश करता है
तो उसके लिए ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है इन्होंने। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारत के औषधि उद्योग का कब तक 130 अरब डॉलर होने का अनुमान है। भारत के जो औषधि उद्योग हैं उसका वर्ष 2030 तक 130 अरब डॉलर होने का अनुमान है। अगला सवाल देखते हैं, देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के किस मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, यानी 31वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया 5 दिसंबर 2024 को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, भारत में हर साल लगभग कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। लगभग 50,000 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है हर साल। अगला सवाल है, हाल ही में किस चिड़ियाघर ने नैनो बबल तकनीक, एक नई जल संशोधन तकनीक है, का परीक्षण शुरू किया। तो ये दिल्ली के जो चिड़ियाघर है उन्होंने नैनो बबल तकनीक, जो कि एक नई जल शोधन तकनीक है, का परीक्षण शुरू किया है। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा CII भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये 29वां CII भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसे हमने पहले भी देखा है इस सवाल को। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने एक नई कॉटन रूट पहल की शुरुआत की है। तो नई कॉटन रूट पहल की शुरुआत भारत और इटली देश ने की है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा पश्चिम बंगाल को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। हाल ही में CII द्वारा अपशिष्ट से मूल्य पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। 9वां सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसे आयोजित किया गया। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने लाख रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है। तो मार्च 2025 तक लगभग 10 लाख रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने, और इस योजना का नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंतर्गत रूफटॉप पर सोलर लगाया जाता है और 75% सब्सिडी दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है। चीन ने अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है अंटार्कटिका में। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कुल बाहरी ऋण 2023 में बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये लगभग 546.79 बिलियन डॉलर हो गया है भारत का कुल बाहरी ऋण 2023 में। अगला सवाल है, हाल ही में रातापानी अभ्यारण्य किस राज्य का नवा टाइगर रिजर्व बना है। ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बना है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितना प्रतिशत पहुंच गई है। देश में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग 3,650 पहुंच गई है, जो कि अच्छी संख्या है। हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया है। कुवैत ने। भारत और कुवैत देश ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने लगातार कितनी बार रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है? ये इनका 11वीं बार आरबीआई का फैसला होगा, जिसमें इनका रेपो रेट 6.5% से नहीं बढ़ेगा या नहीं घटेगा, ये अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को मॉर्गन स्टैनली ने संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.3%। 6.3% भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को संशोधित किया है मॉर्गन स्टैनली ने। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार की महत्वपूर्ण वेब एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा के लिए नियर डिजास्टर रिकवरी साइट शुरू की गई है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, नियर डिजास्टर रिकवरी साइट, जिससे डेटा की सुरक्षा के लिए है बेसिकली। अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ नीति आयोग द्वारा ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किया गया है? ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है नीति आयोग के द्वारा। गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? गूगल अपना सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है। अगला सवाल है, नवंबर 2024 में जीएसटी संग्रह कितने से बढ़कर 1.8282 लाख करोड़ रुपए हो गया है? तो जीएसटी संग्रह नवंबर 2024 में 8.5% से बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट में 109 में से कौन सा स्थान हासिल किया है? 109 में से 103वां स्थान हासिल किया है भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट के अनुसार। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली है? तो इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। अगला सवाल देखते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य के पिछड़े जिलों के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र राज्य के पिछड़े जिलों के लिए विश्व बैंक ने 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किसने घोषणा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है? इसरो ने घोषणा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च होने वाला है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित हुआ है? मिस्र। भारत और मिस्र के बीच कार्यालय परामर्श का 13वां दौर आयोजित किया गया। अगला सवाल है, भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में बोधि दिवस कब मनाया जाता है? बोधि दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भगवान गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की स्मृति में मनाया जाता है।
अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का कितना आपूर्ति करता है? यानी WHO की वैक्सीन आवश्यकताओं का 80% आपूर्तिकर्ता भारत देश है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में SBI ने कितने क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर दिया है? SBI ने 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड का आंकड़ा पार कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटा का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है। हिमभोग यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्का के आटा का हिमभोग लॉन्च करने की योजना बनाई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किस तारीख को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किस डैश के विश्व प्रसिद्ध नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च को 5 साल बाद पुनः खोल दिया गया है? तो नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च जो कि फ्रांस में है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 5 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 5 साल के बाद इसे रीओपन कर दिया गया है, इसे खोल दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है। अगला सवाल देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर वर्तमान में कितने करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हैं? करीब 30.43 करोड़ 30.43 करोड़ असंगठित श्रमिक रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पोर्टल पर। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका एक प्रांत द्वारा किस तारीख को महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया गया है? अमेरिका के एक प्रांत द्वारा भी हाल ही में महात्मा गांधी स्मरण दिवस घोषित किया है 6 दिसंबर को। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर भारत के पहले हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया है? भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 70 बिस्तरों वाले ग्लोबल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है? इन्होंने अहमदाबाद में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोकथाम दिवस 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में नए क्षितिज नई संभावनाएं थीम पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव आयोजित किया गया जिसका थीम था नए क्षितिज नई संभावनाएं। अगला सवाल है, सुशासन सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर कब शुरू किया जाएगा? इसकी शुरुआत 19 दिसंबर से की गई। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी अभियान है प्रशासन गांव की ओर। अगला सवाल है, हाल ही में हुडको ने अपनी CSR पहल के तहत किस राज्य में उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? उपहार दूध कार्यक्रम छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है CSR पहल के तहत। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? IIT गुवाहाटी में भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने जोधपुर में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
तो बीएसएफ ने जोधपुर में अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 दिसंबर को भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव का जो दूसरा संस्करण है उसका आयोजन लुम्बिनी में 8 दिसंबर को किया गया। दोस्तों ये सारे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स अभी होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही सही है। दिसंबर के मंथ में बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये साल का लास्ट महीना होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी देश को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? म्यांमार। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 2200 मीट्रिक टन चावल भेजी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के 8 कोर उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? कुल 40% की हिस्सेदारी है भारत के 8 कोर उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में। अगला सवाल है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024। अगला सवाल है, हाल ही में आईएनएस सुशील ताकतवर युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। यह किस देश में निर्माण किया गया? तो आईएनएस सुशील का निर्माण रूस में किया गया और ये इसे भारतीय नौसेना में अब शामिल कर दिया गया है। ये काफ़ी ताकतवर युद्धपोत है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया गवर्नर संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया है? बीमा सखी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा देश कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण का थीम देश है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 30वां संस्करण का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कोलकाता में आयोजित किया गया उसका थीम देश था फ्रांस। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? वित्त वर्ष 2023 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या 306.79 मिलियन थी। अगला सवाल है, वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया को दिया जाएगा? तो वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया ये चिली की राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं। एक्चुअली अब ये वहाँ पे अभी वर्तमान में नहीं है राष्ट्रपति, ये पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16,000 घर बनाने की योजना है। अगला सवाल देखते हैं।
हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है? तो अपना भारत। अपना भारत देश इस वक्त दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा? गोरखपुर। गोरखपुर जो है वो सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 को प्रदान किया है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत और रूस उन्नत रडार प्रणाली के लिए कितने बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? भारत और रूस लगभग 4 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं उन्नत रडार प्रणाली के लिए। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी संस्थान भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? आईआईटी मद्रास। दरअसल आईआईटी मद्रास जो है ये इन्होंने भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवि जारी किया है और ये जारी करने वाला यह पहला शोध संगठन बना है। अगला सवाल है, भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ये तो हमने पहले भी देखा है ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं, दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत महिला सेना अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है? इन्होंने अनुच्छेद 142 के तहत महिला सेना अधिकारियों को अस्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के साथ गुजरात सरकार ने बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गुजरात सरकार ने थाईलैंड के साथ बौद्ध विरासत स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव का 25वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया। इसका 25वां संस्करण नागालैंड का महोत्सव है हॉर्नबिल महोत्सव। इसका 25वां संस्करण मनाया गया हाल ही में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय सेना में नए वॉरशिप INS सुशील का कमीशन हुआ है? भारतीय नौसेना में INS सुशील को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम है। मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम है हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिसंबर 2024 में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है? जाहिर सा जवाब है इसका दुबई। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर घटाकर कितना कर दिया है?
तो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटाकर एडीबी ने 6.5% कर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार नई शहर योजना के तहत कितने नए स्मार्ट शहर विकसित करेगी? तो केंद्र सरकार की नई शहर योजना के तहत 8 स्मार्ट सिटी को विकसित करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये सम्मान इन्होंने नई दिल्ली में सबको दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को किस देश का अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सीरिया देश का अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत गांव में जिसे कच्चा मकान है उसे पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। ये अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रहा है, इसे एक्सटेंड करके फाइनेंशियल ईयर 2028-29 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल है, भारत का किस देश के साथ 4 अरब डॉलर का उन्नत वेरोनेज रडार सिस्टम का समझौता हुआ है? रूस के साथ भारत का रूस के साथ 4 अरब डॉलर का उन्नत वेरोनेज रडार सिस्टम का समझौता हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के दौरान भारत ने कुल प्रजनन दर 2.0 हासिल कर ली है। एक्चुअली यहाँ पे वर्ष डैश के दौरान भारत ने कुल प्रजनन दर 2.0 हासिल कर ली है। तो ये वर्ष 2019-21 के दौरान किया है, जो कोरोना का दौर था। अगला सवाल है, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार रोजगार दर में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल राज्य। भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार केरल राज्य में रोजगार दर शीर्ष पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के मामलों में हस्तक्षेप पर अमेरिका के कर्मचारियों का वीजा प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? चीन देश ने। दरअसल चीन देश ने हांगकांग के मामले में अमेरिका के कुछ कर्मचारियों का वीजा प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि हांगकांग के मामले में अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था। अगला सवाल है, किस वर्ष तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना कर देगा? 2031 वर्ष 2031 तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना कर देगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा देश पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? भारत। भारत पहली बार नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में सरकार ने गेहूं की भंडारण सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? इन्होंने गेहूं की भंडारण सीमा पहले जो 2000 मीट्रिक टन थी उसे घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दिया है। अगला सवाल है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में किस IIT ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? IIT दिल्ली। IIT दिल्ली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला बना है। अगला सवाल है, हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है।
एक आखिरी सवाल देखते हैं आज के सेशन का। अगला सवाल है, अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में 3.5% यानी 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, लगभग 150 क्वेश्चन देखा हमने। ये वन लाइनर क्वेश्चन, मुझे लगता है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इसे एक बार देख लेने से प्रैक्टिस हो जाता है। फिर आप, क्योंकि एग्जाम में तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है, तो इसमें से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी स्टेट के किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स हर जगह आता है। बैंकिंग में, रेलवे में, किसी भी एग्ज़ाम को आप लिखने जाइए, वहाँ पे करंट अफेयर्स से पाला आपका ज़रूर पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे सेशन में पार्ट 2 के साथ। पार्ट 2 में भी लगभग 150 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू एवरीवन।